बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुशील कुमार मोदी जी। सर, जिस तरीके से आप लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या मुद्दा है और किस वजह से ये सवाल, क्योंकि जो वहाँ के कानून मंत्री हैं उनको लेकर के वारंट भी जारी हुआ है? देखिए, हम कोई सवाल नहीं उठा रहे, हम तो केवल ये जानना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति पर कोर्ट ने वारंट निर्गत किया था, जिनको 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करना था, तो सरेंडर करने के बजाय वो राजभवन कैसे पहुंच गए और उनको आपने शपथ कैसे दिलवा दिया, आपने ऐसे व्यक्ति का नाम रिकमेंड कैसे किया? क्योंकि जब किसी को मंत्री बनाते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, पुलिस की पूरी रिपोर्ट मंगाई जाती है। तो क्या पुलिस वेरिफिकेशन के अंदर रिपोर्ट नहीं आई कि कार्तिकेय सिंह कौन है, उन पर किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज है? कार्तिकेय सिंह कौन है? ये अनंत सिंह के दाहिने हाथ अनंत सिंह कौन है? ये बिहार के नामी गिरामी बाहुबली हैं, जो जब ललन सिंह से उनका झगड़ा हो गया तो पिछले दिनों उनको एक केस में फंसा कर उनको सजा हो गई, जेल के अंदर बंद है। अब फिर दोस्ती हो गई, तो अनंत सिंह से जब दोस्ती हो गई तो अनंत सिंह के दाहिने हाथ को मंत्री बना दिया। तो नीतीश जी, आपको अविलंब ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। और ये तो एक बानगी है केवल कार्तिकेय सिंह की, उनके मंत्रिमंडल में और कई बाहुबली हैं, वो चाहे रामानंद यादव हों, चाहे सुरेंद्र यादव हों, चाहे ललित यादव हों, और भी लोग, अब चंद्रशेखर जिनको शिक्षा मंत्री बनाया, 20 कारतूस के साथ 2 साल पहले दिल्ली हवाई अड्डे पर उनको पकड़ा गया था। तो नीतीश जी, आपने ऐसे लोगों की भरमार कर दिया मंत्रिपरिषद में, जिससे लोगों को लगता है कि फिर कहीं बिहार लालू के दौर में लौट करना चला जाए। सवाल ये उठाया जा रहा है, कार्तिकेय की तरफ से कहा जा रहा है कि जो वारंट जारी हुआ, ऐसे बहुत सारे वारंट जारी होते रहते हैं, उसका वो जवाब देंगे लीगल तरीके से, लेकिन बीजेपी इस पूरे मुद्दे को उठा रही। भाई, ये क्या कानून मंत्री ये कह रहा है कि वारंट अगर है तो उसका जवाब देंगे? कानून क्या जवाब देंगे? आपको तो सरेंडर करना था ना। अपने सरेंडर के डेट के पहले कोर्ट में जाकर उसको स्टे कराया होता। ठीक है, आप पर वारंट निकला, आप कोर्ट गए और आपने कोर्ट ने कहा कि कोई भी कोर्सिव एक्शन मत लीजिए, तो ऐसा तो नहीं हुआ है। तो वारंट है कि नहीं है बता दें, जब वो वारंट है कि नहीं है, ये फर्जी कागज है क्या? सारे चैनल इसको दिखा रहे हैं। तो इसलिए नीतीश जी अब ऐसे लोगों को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने कहा कि वो लालू की मर्जी पर, उनकी दया पर है। चूंकि 115 विधायक जो हैं वो उनके पास है, ये मात्र 45 विधायकों के मुख्यमंत्री हैं। ये बीजेपी जदयू की सरकार नहीं है, राजद और जदयू की सरकार है। तो इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी तो आनंद मोहन की घटना घटी है और बहुत सारे विधायक जो हैं जिनके बारे में मैंने बताया, ये सुरेंद्र यादव पर और एक लड़की के बलात्कार से जुड़े मामले में ये आरोपी है और मुकदमा चल रहा, पॉक्सो कोर्ट के अंदर वो मामला चल रहा है। आप उठाकर देखिए इनकी लिस्ट। और ये बाहुबली जब जब सरकार बनते अपने मामलों को खत्म करा लेते। 1.5 साल में सरकार बनी तो आधे मुकदमे खत्म करा लिए, तब तक सरकार चली गई। फिर मौका मिल गया है तो 1 साल में देखिएगा इनका सारा क्लीन चिट, इनके बैलेंस शीट में सारा का सारा मुकदमा जो है खत्म दिखाई पड़ेगा, चूंकि सारे मुकदमे वापस हो जाएंगे। ऐसे मंत्रियों और जो कार्तिकेय सिंह हैं, इनको लेकर के बीजेपी की तरफ से किस तरीके से आप लोग डिमांड कर रहे हैं? हम तो डिमांड करिए, हम तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को खुद टीवी पर आना चाहिए और बताना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई और मैं ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर रहा हूँ। ये तो समय का तकाजा, एक चैनल नहीं चला, सारे चैनल चला रहे और ये सारे कागजात दिखा रहे। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि नहीं? हाईकोर्ट का ऑर्डर 21 तारीख का ऑर्डर है 7 जुलाई 2022 का, जिसमें कि अंदर जिन्होंने FIR को क्वैशिंग के लिए गए थे वो, तो कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। तो इसलिए मुख्यमंत्री की पूरी जानकारी में यह व्यक्ति मंत्री बना है और इसलिए मुझे संदेह है कि नीतीश जी इसको बर्खास्त कर पाएंगे। क्यों ऐसा लगता है सर आपको? इसलिए कि दबाव में है, लालू के दबाव में है, क्योंकि 115 विधायकों की पार्टी के साथ इनका गठबंधन है, इसलिए कि हिम्मत नहीं कि वो कार्रवाई कर सके जो है। बिल्कुल। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सुजीत झा जुड़ रहे हैं। सुजीत, ये तो बड़ी हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सवाल यह है कि यह कैसा सुशासन है जहां पर कानून मंत्री को सरेंडर करना था जिस दिन वो कानून मंत्री बन जाता है, जिस आदमी पर नीतीश कुमार ने चावल घोटाले के आरोप लगाए उसे कृषि मंत्री बना देते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में अच्छे दिनों के नाम पर कहीं वो पुराने दिन ना लौट आए। और ये सवाल बीजेपी, हम सुन रहे थे सुशील मोदी बार बार पूछ रहे हैं। नीतीश कुमार, सुशासन बाबू अब क्या समझौता करते नजर आ रही है कहा जाए, क्योंकि 100 से ज्यादा विधायक विपक्ष के जिनका गठबंधन हुआ है। देखिए, अभी एक खबर आई है कि कार्तिकेय कुमार को जो है जिला एवं सत्र न्यायाधीश दानापुर ने किसी भी एक्शन
कोई एक्शन ना लेने के, एक तरह से गिरफ्तारी पर जो वारंट था उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए मतलब 1 सितंबर 2022 तक रोक लगा दी है। 12 अगस्त का ये आदेश है जो कि हमें प्राप्त हुआ है, कागज जो दिखाया गया है। तो ये एक मामला ये जरूर है कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गया, लेकिन उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड पर, उन पर जो कार्रवाई, जो प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट में, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और यही सवाल जो है विपक्ष लगातार पूछ रहा है कि भाई ऐसे व्यक्ति पर जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जिस पर क्रिमिनल एक्ट करने का आरोप लगा है, उन पर मुकदमे चल रहे हैं, वैसे व्यक्ति को कानून मंत्री कैसे बनाया? बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत वाजिब बात आपने बताई, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार आप हमारे दर्शकों को फिर से ये बता दें कि जो अभी आपने अपडेट दिया कि कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई है, कुछ दिनों की उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है, ये मामला कैसे आज बढ़ा? ये खबरों के बाद वहां पहुंचे या न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी? जरा इस बारे में एक बार दर्शकों को तफसील से आप जानकारी दे दीजिए। देखिए, ये 12 तारीख का लेटर है और 12 तारीख के में ये आदेश है दानापुर के जो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय व्यवहार न्यायालय दानापुर, अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 6201/2022 थाना प्रभारी मोकामा को दिया गया है कि आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त अग्रिम जमानत आवेदन संख्या इतना दिनांक 12/8/22 के आदेश के द्वारा बीटा थाना कांड संख्या 859/2014 कार्तिकेय इनको जो है नॉन मतलब इनके कानूनी प्रक्रिया पर अभी 1 सितंबर तक 2022 तक रोक लगा दी गई है। तो ये 12 तारीख का ये आदेश है, 12 अगस्त का, और 16 अगस्त को मंत्री पद की शपथ ली थी कार्तिकेय कुमार ने। तो निश्चित तौर पर ये मामला तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आज कैसे पता लगा? ये अब तक सामने क्यों नहीं आया था? ये जो 12 तारीख का आदेश है, ये अब तक सामने क्यों नहीं आया? क्योंकि आज खबरें चली हैं। ये देखिए, लगातार हम लोग आरजेडी के नेताओं से पूछते रहे और सब तमाम जगहों पर हमने कार्तिकेय कुमार से भी बात की। उन्होंने कहा कि हमने हल्फनामा में सारी बातें लिख दी है, सब कुछ बता दिया है, हम पर अभी कोई एक्शन नहीं है। लेकिन ये कागज अभी अचानक से प्रकट हुआ है और जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो है उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है 1 सितंबर 2022 तक। पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आखिर ऐसे व्यक्ति को कानून मंत्री आप कैसे बना सकते हैं? आप कोई दूसरा मंत्री बना सकते थे, लेकिन कानून मंत्री बनाना और जिस पर कानूनी कार्रवाई चल रही हो, वो एक सवाल जरूर पैदा करता है। तो सुजीत झा, इसीलिए मैंने आपसे अपना पहला सवाल पूछा, उसको मैं फिर से दोहराता हूं कि नीतीश कुमार की ऐसी क्या मजबूरियां थी कि जिस व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया, जिस व्यक्ति के ऊपर कोर्ट से सरेंडर करने का आदेश था, उसे कानून मंत्री बना दिया। जिस व्यक्ति पर नीतीश कुमार ने चावल घोटाले के तहत आरोप दर्ज करवाए, केस दर्ज करवाया, जांच पड़ताल बिठाई, उसे कृषि मंत्री बना दिया। तो ये तो समझ से परे, क्योंकि मुझे नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार आते हैं जिन्होंने कई बार सत्ता छोड़ दी, अपने मंत्रियों को हटा दिया। उनकी छवि उस तरह के नेता की रही है जो दागियों को साथ में लेकर नहीं चलते हैं। तो अब ये बदले बदले नीतीश कुमार कम से कम मेरी समझ से तो परे है। देखिए शुभांकर, ये बदले, गठबंधन भी तो बदल गया है, बिहार में सरकार भी तो बदल गई है, तो नीतीश कुमार भी बदल गए हैं, समय के साथ बदल रहे हैं। आप 2005 के नीतीश कुमार की तुलना आज 2022 के नीतीश कुमार से करेंगे तो कहीं से भी ये समानता आपको नहीं दिखाई देगी। बहुत सारी चीजें इस बीच में, पटना के नजदीक जो गंगा बहती है उसमें बहुत सारा पानी बह चुका है। तो इसलिए अब इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि आपको अगर राजनीति करनी है, आपको केंद्र की राजनीति करनी है, आपको देश की राजनीति करनी है, तो बिहार में जो अब तक आपने मापदंड बैठाए थे उसकी तिलांजलि दे दीजिए। और सबसे बड़ी बात कि मुझे जो लगता है कि हम 2005 के पहले वाली स्थिति में आ रहे हैं। अभी तो एक ही दिन हुआ है बने हुए, सरकार बने हुए, अब देखिए आगे क्या क्या होता है। बहुत सारी घटनाएं, खबरें अभी आ रही हैं जिसे उस रूप में नहीं देखा जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये रूप अपना दिखाएंगी